नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2 सितंबर 2022 को दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया और जाना कि भारत किसी से कम नहीं है, क्योंकि 2 सितंबर को ही देश के पीएम मोदी ने कोच्चि में देश को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत समर्पित किया। और जब ये उद्योग दुनिया के सामने आया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इस सफलता के बाद भारत उन देशों में शामिल हो गया जिसके पास स्वदेशी तकनीकी से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन इस सफलता से एक आदमी और एक देश काफी दुखी दिख रहा है और वो टेंशन में आ चुका है। उस देश का नाम है चीन। विक्रांत को देखकर खिसियाहट में चीनी पत्रकार ने एक ट्वीट कर खूब खोटी सुनाई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स से जुड़े पत्रकार हु शिजिन ने शनिवार को आईएनएस विक्रांत का एक वीडियो शेयर किया, जिसे भारतीय नौसेना ने ट्वीट किया था। इस वीडियो में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के शौर्य का प्रदर्शन किया गया था। शिजिन ने तंज कसते हुए लिखा, भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रमोशनल वीडियो बहुत अच्छी तरह बनाया गया है, जो 42,800 टन के युद्धपोत को 80,000 टन का दिखाता है। चीनी समकक्षों को भारत से कुछ सीखना चाहिए। जानकारी देते चलें कि एशिया में सिर्फ 2 देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक है चीन और अब दूसरा है भारत। वहीं आईएनएस विक्रांत के बाद भारत के पास चीन के बराबर कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। हालांकि जापान के पास भी जेएस इज्मो है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर कैरियर है जिस पर एक F-35 फाइटर जेट को उतारा जा सकता है। चीन के पास भारत की तरह 2 इसकी जंप वाले विमानवाहक पोत ऑपरेशनल हैं और एक टाइप 003 क्लास का समुद्री परीक्षण से गुजर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों चीनी पत्रकार इस वक्त भड़का हुआ है। फिलहाल पत्रकार महोदय को लगता है कि भारत पानी में टक्कर देगा और फिर चीन की इज्जत चली जाएगी, इसीलिए वो भड़के हुए हैं। जानकारी देते चलें कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की तुलना चीन के तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान से की जा रही है। भारत का आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसका डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन है। वहीं फुजियान विमानवाहक पोत का विस्थापन 80,000 टन से अधिक है। ऐसे में इसके विशाल आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और अधिकतम चौड़ाई 78 मीटर की है। लंबाई और चौड़ाई की तुलना में यहाँ अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। बस इसी तुलना और काम को लेकर चीन का बुद्धिजीवी वर्ग इस वक्त परेशान और हैरान है और उसकी नींद उड़ी हुई है और इसी कारण वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और ग्लोबल टाइम्स का पत्रकार इसीलिए भड़का हुआ है और अपने ही राष्ट्रपति की क्लास उसने लगा दी है। वैसे एक बात बताते चलें कि सरकार के खिलाफ बोलने पर चीनी सरकार किसी को छोड़ती नहीं है। अब देखना होगा कि शी जिनपिंग की आलोचना करने पर पत्रकार को क्या कुछ सजा मिलती है, लेकिन पत्रकार की बौखलाहट बता रही है कि इस खतरनाक युद्धपोत से भारत का निशाना सही जगह बैठा है और इससे चीन के दिल में चोट लगी है, तभी तो बर्दाश्त वो कर नहीं पा रहा है और ग्लोबल टाइम्स का पत्रकार अपनी बौखलाहट ट्विटर पर निकाल रहा है।